Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन क्या होती है। और सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस फॉर्म इज कॉल्ड योर सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन। ठीक है, we will always assume that the coefficient functions ax, bx and the cx and the fx these are continuous on the open interval I, but we don't need that they be linear functions of x। आप एग्जाम्पल देखो, हम बेसिकली बात कर रहे हैं लीनियर सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन की। तो यहाँ पे अब हमारे पास इक्वेशन जो है सेकेंड ऑर्डर की लीनियर कब होगी। देखो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। पहला एग्जाम्पल अगर आप देखो तो हमने इसको कहा लीनियर है, ये लीनियर है। क्यों? क्योंकि वो किस फॉर्म की है हमारे पास, इस फॉर्म की है। दूसरी इक्वेशन देखो अगर आप, तो y डबल डैश किसकी इक्वल है, y टाइम्स y इंटू वाई डैश के, ये नॉन लीनियर है। ऐसी थर्ड इक्वेशन, ये भी नॉन लीनियर है। अब इनके नॉन लीनियर होने की वजह क्या है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो लीनियर के लिए कंडीशन होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ और पावर ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव शुड नॉट अपीयर। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए और पावर ऑफ y या उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, तभी वो लीनियर होगी। ठीक, सो लीनियर नॉन लीनियर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की, तो जिस भी इक्वेशन को अगर हम जीरो के इक्वल रख देंगे वो होमोजीनियस इक्वेशन है। सो अगर आप देखो ये रहा एक एग्जाम्पल, ये क्लियरली होमोजीनियस इक्वेशन है। नाउ द जनरल सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन दिस इफ वी डिवाइड, अब देखो ये आपके पास पूरी एक इक्वेशन है किसकी, सेकेंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन। मैंने इस पूरी इक्वेशन को 8x से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन, y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स। तो जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी इस वाली इक्वेशन के लिए, सिंपली y डबल डैश प्लस पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे अब हमें एक थ्योरम है, इस थ्योरम को प्लीज ध्यान से समझिएगा, ये क्योंकि आगे आने वाले हर क्वेश्चंस में हम इस थ्योरम को डायरेक्टली यूज कर देंगे। ठीक है, तो थ्योरम क्या कहती है कि y1 और y2 जो है दो सोल्यूशंस है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन नंबर 1 के ऑन द इंटरवल I। इफ c1 and c2 आर द कॉन्स्टेंट्स देन द लीनियर combination y is equals to c1 y1 plus c2 y2 is the solution of the equation। so simply theorem क्या कहना चाह रही है, सिंपली सी बात यही है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन, देखो सिंपल बात क्या है, बात इतनी सी है कि अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाती है तो हम क्या कह सकते हैं, अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाती है और इसके अगर हम बोल रहे हैं कि C1 और C2 जो है सोल्यूशन लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो हम इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है ना वो बेसिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू C1 y1 प्लस C2 y2। और ये जो y1 और y2 है ये आपके क्या होंगे, सोल्यूशंस होंगे होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के, और C1 C2 क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन के। क्वेश्चन देखोगे ज्यादा अच्छा समझ आएगा। ठीक, यहाँ पे आप जैसे देखो हमारे पास हमने इंस्पेक्शन मेथड से ही हम देख सकते हैं कि y1x cos x है, y2x sin x है, ये दोनों किसके सोल्यूशन होंगे, इसके। अगर आप ये वाली इक्वेशन देखो y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू 0 की, तो यहाँ पे आप जो है इंस्पेक्शन मेथड से आप डायरेक्टली देख के बता सकते हो कि अगर हम y1 को cos x रख लें और y2 को sin x रख लें, दोनों में से कुछ भी ले ले तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, तो जो अबव थ्योरम है वो हमें बताती है कि लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी इस इक्वेशन का हो सकता है, सच एज बाई एक्स को हमने क्या लिख लिया, 3y1 माइनस 2y2, यानी कि 3 cos x माइनस 2 sin x, इट इज द सोल्यूशन। ठीक, ऐसे ही इसकी इसी सेम के लिए एक्सटेंडेड ये है, इसी थ्योरम का एक्सटेंडेड वर्जन आप मान लो कि वहाँ पे हम इन जनरल सोल्यूशंस के लिए कह रहे थे, यहाँ पे अब हमारे पास जो है एक पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा जिसके लिए हम जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है कि y1 x कितना है e टू द पावर x और y2 x कितना है x e टू द पावर x।
दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। ये आप वेरीफाई तो इजीली कर सकते हो कि सोल्यूशन है कि नहीं है, इस पे हम बात नहीं करेंगे, हम इसके आगे चलते हैं। फाइंड अ सोल्यूशन सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। अच्छा, अब आप देखो y1x कितना है, e⁻x, y2x कितना है, x तो y1 निकाला, y1 का सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, पता चल गया y1 जो है सोल्यूशन है, हमें वेरीफाई करना था, हमने कर दिया। ऐसे ही y2 के लिए आपने इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, तो ये जो है बेसिकली हमारे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें इक्वेशन में कह रहे हैं कि निकालने हैं हमें एक ऐसे सोल्यूशन जो हमारी इसको सेटिस्फाई कर रहे हो, इस कंडीशन को। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने देखा कि सिंस y1 और y2 जो है सोल्यूशंस है गिवन इक्वेशन के, तो अब जनरल सोल्यूशन हम किससे देंगे, इस वाली थ्योरम से, जो हमने थ्योरम डिस्कस की। ठीक, तो कैसे देंगे, देखो yx इक्वल्स टू c1y1 प्लस c2y2, तो आपके पास yx कितना आ जाएगा, c1 e⁻x प्लस c2 x, क्योंकि ये y1 की वैल्यू थी और ये y2 की। अब हमें क्या गिवन है, y(0) 3 है, y'(0) 1 है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई, मैं यहाँ लिख देती हूँ। हमारे पास yx कितना आ गया, yx कितना आ गया, c1 e⁻x प्लस c2 x e⁻x। ठीक है, यहाँ पे अब हमें इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है कि y(0) 3 है और y'(0) 1 है। ये आई होप सबको कैलकुलेट करना आता होगा। हमने क्या करना है, सिंपली अगर नहीं आता तो देख लेंगे कि इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा c1 की वैल्यू डायरेक्टली 3 आ गई। अब हमें c2 की वैल्यू निकालने के लिए इस सेकेंड इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। ये कब लगा सकते हैं, ये इस पे डेरिवेटिव हो रखा है, सिंगल डेरिवेटिव, यानी कि हमें इस इक्वेशन का सिंगल डेरिवेटिव करना है। कैसे करोगे, y'(x) कितना आ जाएगा, e⁻x इंटू c1 प्लस c2, अब ये x e⁻x है, इसका डिफ्रेंसिएशन करो। ठीक है, अब हमारे पास डिफ्रेंसिएशन कितना आ जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन c2 e⁻x प्लस c2 x प्रोडक्ट रूल से आपने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया। इस इक्वेशन को डालोगे तो y, इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 0 और y' की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 आ गई वैल्यू, ये c1 हो गया, यहाँ से ये c2 हो गया और वो 0। c1 की वैल्यू हम जानते हैं 3 है, प्लस c2 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से c2 की वैल्यू कितनी आ गई, -2। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कर रखा है सोल्यूशन, यहाँ पे हमने c1 की वैल्यू निकाल ली और यहाँ से हमने y'(x) कैलकुलेट किया, फिर हमने उसमें जो गिवन थी हमें वैल्यूज हमने वो डाली और हमारे पास c2 कितना आ गया, -2। सो जो आपका सोल्यूशन बना ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का कितना आ गया, yx इक्वल्स टू 3 टाइम्स e⁻x माइनस 2x e⁻x। ठीक है, अब हम आ जाते हैं लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ टू फंक्शंस पे। सो द टू फंक्शंस डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल I are said to be linearly independent on I provided that neither is a constant multiple of other. Here are the following functions that are linearly independent. So basically linearly independent यही कहता है कि वो जो है constant multiple नहीं होने चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, तो हम जैसे देख सकते हैं sin x cos x हो गया e⁻x e⁻−2x e⁻x x e⁻x x plus 1 x square x and mod x। सो आप ध्यान से अगर देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम बता रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। आप देखो sin x अपॉन cos x, tan x होगा, ये जो है कांस्टेंट वैल्यूड फंक्शन नहीं है, और ऐसे ही cot x जो है ये भी जो है इट इज नीदर कांस्टेंट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रॉन्स्कियन ऑफ एफ एंड जी की। ये वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है रॉन्स्कियन वाला, आगे आप जब आगे जब हम एक दो टॉपिक्स करेंगे वहाँ पे इसका बहुत मेजर रोल रहेगा। ठीक है, सो रॉन्स्कियन ऑफ एफ एंड जी क्या कहते हैं, बेसिकली हमें अगर दो फंक्शंस गिवन है एफ और जी, तो हम रॉन्स्कियन ऑफ एफ एंड जी क्या होता है, वो बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है। हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि एफ और जी मेरे पास दो गिवन है फंक्शंस, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट निकालना सबको आता है, लेकिन ये फंक्शन हमें एक गिवन है।
हम नेक्स्ट लाइन पे कैसे रखेंगे, एक तो हमें वैल्यू पता चल गई, अगली वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे बेसिकली आपको एफ डैश लेना होता है, यहाँ पे जी डैश, मतलब एफ का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे और जी का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको याद होगा, एफ इंटू जी डैश करते हैं माइनस एफ डैश इंटू जी कर देते हैं, तो ये सिंपली आपके पास जो है रॉन्स्कियन निकल जाता है। सो वी राइट आइदर, अब हम देखो इसको जो भी हमने रॉन्स्कियन निकाला, या तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, जैसा भी हमारे को ठीक लगे, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन वेदर वी विश टू एम्फसाइज द टू फंक्शंस और द पॉइंट एक्स एट विच रॉन्स्कियन इज टू बी इवैल्यूएटेड। जैसे हमें रॉन्स्कियन निकालना है cos x और sin x का, अब हमें cos x पता है, sin x पता है, अगली लाइन में क्या लिखें, तो सिंपली cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। आगे चलते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट ऐसा ही एग्जाम्पल है, e टू दी पावर x और x e टू दी पावर x, डिफ्रेंसिएशन लोगे, डिटर्मिनेंट निकालोगे, आंसर आ जाएगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि इफ द रॉन्स्कियन ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल व्हेन इट इज इक्वल टू 0, अगर आपको दो चीजें याद रखनी है, एक अगर आपके पास रॉन्स्कियन इक्वल टू 0 हो गया तो हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक, और अगर आपके पास रॉन्स्कियन नॉन जीरो है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है, यही मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है बेसिकली, ठीक है। अब एक थ्योरम है जो आपको याद रखनी है, हम बात कर रहे हैं कि थ्योरम की, ये थ्योरम कहती है कि अगर y1 और y2 जो है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस है हमारे होमोजीनियस इक्वेशन की, ये होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर y1 और y2 इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशंस है, जहाँ पे ये p और q क्या है, कंटिन्यूअस है एक ओपन इंटरवल i पे, सो इफ y इज अ सोल्यूशन देन देयर एग्जिस्टिंग अ नंबर c1 एंड c2 सच दैट yx किसके इक्वल आ जाएगा, c1 y1 प्लस c2 y2 के लिए फॉर एवरी x इन i। सो बेसिकली जो भी हमने डिस्कस की थी थ्योरम पीछे, उसी की तरह है ये थ्योरम, ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।